हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी। बोर्स फर्स्ट अजम्पशन। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोर्स थ्योरी का फर्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन, थर्ड अजम्पशन, ऐसे 3 अजम्पशन बोर्स थ्योरी ने दिए हुए हैं। बोर्स थ्योरी का पहला अजम्पशन, अगर सेंटर में अपना न्यूक्लियस है एटम का और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है बेटा? सेंटर में, जो होता है पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? सर्कल में, ऑर्बिट में। नाउ when the electron revolve in a circular orbit around the nucleus, then centrifugal force act on it, which is equal to mv square upon r. So when electron revolve in a circular orbit, then centrifugal force act on it in radially outward direction, which is equal to mv square upon r. What is the m? Mass of electron. What is the v? Linear velocity of electron, linear velocity. What is the r? Radius of orbit. So m यानी क्या है बेटा? Mass of electron. v यानी velocity of electron. r यानी radius of orbit. So whenever any body performs circular motion, then centrifugal force act on it. तो जब भी कोई चीज सर्कल में घूमे तो वो बाहर फेंकी जाती है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is equal to mv square upon r. Minus plus attract each other, minus plus attract each other by electrostatic force. And what is the electrostatic force? By Coulomb's law, it is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So minus plus attract each other by electrostatic force, which is given by the Coulomb's law. It is given by the Coulomb's law. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही यानी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल ये हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ये हो गया। इसी को आप सेंट्रीपिटल कह सकते हो। सेंट्रीपिटल का भी फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r ही होता है। सो बोर्स थ्योरी के पहले अजम्पशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो बाहर एक्ट हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर एक्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, which is your centripetal force. Now centrifugal force is balanced by this electrostatic force, so its value is mv square upon r. What is the value of electrostatic force? That is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. What is the epsilon naught? Epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of free space. What is the value of epsilon naught? 8.85 into 10 to the power minus 12. Clear? Newton Coulomb square upon Newton meter square. Now when electron revolve in a circular orbit, then centrifugal force act on in radial outward direction and electrostatic force act in inward direction. दोनों को आपने बैलेंस कर दिया। Q1 is the charge on nucleus, which is equal to Z into E. What is the Z? Z is the atomic number. Atomic number means what? Number of protons. यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसको आप Z से दिखाओगे। सो Z इंडिकेट द एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय E, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब बेटा ये दोनों वैल्यू को पुट अप कर दो। ये Q1 का वैल्यू हुआ और ये Q2 हुआ। सो Q1 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड Q2 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
तो इन वैल्यू को यहाँ Q1 Q2 को पुटअप कर दो। सो देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा ZE और Q2 की वैल्यू E, सो ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ बोर्स थ्योरी। तो ये आपका बोर्स थ्योरी का पहला अजम्पशन हुआ। क्लियर? Now we will take this second assumption, Bohr's second assumption। ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में। Now, when electron revolve in a circular orbit around the nucleus, then its angular momentum is equal to nh upon 2 pi। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी एंगल में घूमने की ताकत, सो इट्स एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल विद nh अपॉन 2 पाई। इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहना चाहिए। सो व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे अगर ये ले लिया बेटा, ये n इक्वल टू कितना रहेगा 1, ये n इक्वल टू क्या रहेगा 2, ये n इक्वल टू क्या रहेगा 3। ये क्या हुआ आपका फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट तो n इक्वल टू 2, ये थर्ड ऑर्बिट तो ये n इक्वल टू 3। सो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये n। व्हाट इज द h? h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। और आपका पाई इज द कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 3.14। Pi is also a constant. So when electron revolve in a circular orbit around the nucleus, then its angular momentum is equal to nh upon 2 pi. This is the second assumption of Bohr's theory. Now, but angular momentum यानी क्या होता है? तो angular momentum is a linear momentum into radius. Angular momentum is equal to linear momentum into radius. अब ये हो गया आपका angular momentum और ये हो गया आपका linear momentum। But linear momentum is a product of mass into velocity. Linear momentum is a product of mass into velocity into radius. So ये हुआ आपका नेक्स्ट। एंगुलर मोमेंटम ले लिया हमने, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम ले लिया हमने मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ये ले लो इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड अजम्पशन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। सो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। सो इक्वेशन नंबर 1 से L की वैल्यू ले लो, इक्वेशन नंबर 2 से L की वैल्यू ले लो। सो क्या आ जाएगा आपका mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दिस इज द सेकंड अजम्पशन ऑफ बोर्स थ्योरी। ये आपका बोर्स थ्योरी का सेकंड अजम्पशन हुआ। नाउ नेक्स्ट, Bohr's third assumption। Bohr's third assumption। ये न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ दिस इज योर हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट ये हो गया आपका लोअर ऑर्बिट। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड अजम्पशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन इट इमिट द एनर्जी h न्यू और h c बाय लैम्डा। बेटा इलेक्ट्रॉन जब यहां पर है तो हायर एनर्जी पे है, सो EH उसकी हायर एनर्जी है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है तो हायर एनर्जी पे है, ये लोअर ऑर्बिट में है तो लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव साइन के साथ। सो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कम है और जब वो हायर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, ये निगेटिव साइन के साथ है, विथ निगेटिव साइन। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट,
then it emit the energy h nu or hc by lambda. तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, या तो फिर एनर्जी डिफरेंस, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई. डेल्टा ई मीन्स व्हाट? EH minus EL, that is energy difference equal to hc by lambda. h nu या तो फिर hc by lambda. What is the nu? Nu is a frequency. Clear? What is the c? Velocity of light. What is the lambda? Wavelength. ये जो वेव इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ इज द लैम्डा. नाउ बोर्स थ्योरी का थर्ड असम्पशन और एक बार देखो बेटा. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन इट इमिट द एनर्जी h nu और hc by lambda. सो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल टू h nu. दिस इज योर एनर्जी डिफरेंस. इन दोनों में का डिफरेंस है वो. So energy difference is represented by delta E, which is equal to h nu or hc by lambda, where h is a Planck's constant, nu is frequency, velocity, and this is the wavelength. Clear? अभी क्लास में हम लोग इसकी रिवीजन कर लेते हैं बेटा. बोहर्स अजम्पशन, हमने बोर्स थ्योरी के 3 अजम्पशन लिए. बोर्स फर्स्ट अजम्पशन, बोर्स फर्स्ट अजम्पशन इधर देखो. When electron revolve in a circular orbit, then centrifugal force act on it, which is equal to mv square upon r. Minus plus attract each other by electrostatic force, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Minus plus attract each other by electrostatic force, which is given by Coulomb's law. And when any body revolve in a circular orbit or curve, then centrifugal force act on it. So balance the centrifugal force by electrostatic force. ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा इस फोर्स से. इसी को आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हो, इसको सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हो. तो ये फोर्स इस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ बोर्स थ्योरी. अब बोर्स थ्योरी का सेकंड अजम्पशन, जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होना चाहिए. बट एंगुलर मोमेंटम यानी होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस इक्वल टू nh/2π. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस इक्वल टू nh/2π. सो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होना चाहिए. एंगुलर मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस. लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस. सो mvr इक्वल टू nh/2π. दिस इज द सेकंड अजम्पशन ऑफ बोर्स थ्योरी. नाउ थर्ड अजम्पशन, बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है? हायर ऑर्बिट में. सो हायर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है उसकी? EH. जब ये लोअर ऑर्बिट में आएगा तो लोअर ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहेगी उसकी? EL. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अगर ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इट इमिट द एनर्जी h nu और hc by lambda. सो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल टू h nu. दिस इज नथिंग बट एनर्जी डिफरेंस. इन दोनों में का एनर्जी डिफरेंस दैट इज डेल्टा E इक्वल टू hc by lambda. क्लियर? सो ये बोर्स थ्योरी का फर्स्ट अजम्पशन, बोर्स थ्योरी का सेकंड अजम्पशन, बोर्स थ्योरी का थर्ड अजम्पशन. सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. आपको बोर्स थ्योरी का फर्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन, थर्ड अजम्पशन इतना पता रहना चाहिए. अभी अगले जस्ट नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे. जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कल में घुमा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है,
इसका रेडियस कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम कितना है, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइम पीरियड है, कितना करंट फ्लो रहा है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है। ऐसे अलग अलग टर्म्स हमें निकालने होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग अलग टर्म्स निकालते हैं। ठीक है बेटा।